अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। अब लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है या फिर कहें कि सब्र का जो पैमाना था वो लबरेज़ हो चुका है, क्योंकि अब जो फ़ैसला आया है वो बहुत बड़ा फ़ैसला है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी नहीं सोचा होगा कि मौजूदा हुकूमत और इनके कारिंदे इन्हें इस बात पर मजबूर कर देंगे कि ये भी फ़ैसला लेना पड़े। और ये फ़ैसला ख़ुद हमाद अज़हर ने अपनी ट्वीट में बताया। ये मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले बताऊँगा कि ये हुआ क्यों है। क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मैंडेट का इंतज़ार कर रही थी। अब जबकि अवामी मैंडेट मिल गया, उस मैंडेट पर डाका डाला गया और अगेन डाका डालने के बाद भी जो चंद सीटें बची थीं वो भी छीन ली गई। और अब जो मखसूस नशिस्तें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। रात को इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो तमाम नशिस्तें उठाकर जनाब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को यानी कि मौजूदा हुकूमत को देने जा रहे हैं। इस पर अली मीन गंडापुर ने आज इमरान खान के साथ मुलाकात की है और उस सारे मामले के अंदर एहतजाज इतवार को होने जा रहे हैं। लेकिन एहतजाज के साथ साथ अब लॉन्ग मार्च की भी हमाद अज़हर ने एक ट्वीट में बात की है। और हमाद अज़हर ने जनाब जो ट्वीट की उस ट्वीट में कहते हैं कि जब तक इमरान खान तमाम सियासी कायदीन और कारकुनान की रिहाई नहीं होती और कौम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता तो मूव ऑन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको याद होगा कि मैंने 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि मूव ऑन की बात की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs MNAs हैं उनको कहीं से कहा गया कि मूव ऑन करो अब, और जो होना था वो हो गया, अब आराम से बैठ के फाल तरीके से पोजीशन करो। तो कहते हैं अब मूव ऑन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताकत के ईवानों में बैठे इस अवाम को इतना हल्का मत लें कि इनके जुल्म और जबर और दिन दिहाड़े के डाके को खामोशी से ही जो अवाम है वो जाने देगी। मामलात बड़ी तेज़ी से एक फैसले कुन मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं, एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं और पूरी कौम अब सड़कों पर होगी। एक पिछले हफ्ते एहतजाज हुआ जिसमें मारधाड़ हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, अहमद शाह को इतना मारा गया कि वो इस वक्त कोमा में है। लेकिन अब इतवार को कॉल दी है अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज को ख़ास तौर पर KB के अंदर और दीगर इलाकों में लीड करेंगे। वो CM है, उन्हें कौन गिरफ्तार करेगा, कौन पकड़ेगा, अंदाज़ा करें किस्मत कैसे पलटा खाती है। कि एक वक्त था कि अली अमीन गंडापुर रुपोश थे, छुपे हुए थे, वो दहशतगर्द बना दिया गया था उन्हें और काफ़ी मुकदमों में मतलूब थे। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर अपने प्रोटोकॉल के साथ डायरेक्टली अडालत जेल के अंदर गए हैं। अब जनाब ये गेम क्या डालने वाले हैं, गेम ये डलनी है जनाब, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी इनको, 23 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की सीटें मिलाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दी गई हैं। इस तरह कौमी असम्बली के अंदर इनकी तादाद 201 से बढ़ के 224 हो चुकी है। यानी कि अब कौमी असम्बली के अंदर इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। यही चाहते थे 2/3 अक्सरियत हासिल करना। अंदाज़ा कर तमाम पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, दीगर आज़ाद को मिला के भी इनकी जो तादाद है वो तो 2/3 अक्सरियत नहीं बन सकी थी। लिहाजा मज़ीद डाका डाला गया और मज़ीद 23 सीटें छीन ली गई। इस सारे मामले का क्रेडिट सिर्फ काजी फायद ईसा के एक फ़ैसले को जाता है कि जनाब जो उन्होंने बल्ले का निशान छीना, बल्ले का निशान छीनने के बाद आज़ाद उम्मीदवार बने, उनमें से भी एक टूट गया। हालांकि इससे पहले फैसल वावडा बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ कर चुके थे, तमाम पेशन गोइयाँ सच साबित हुई। उन्होंने ये भी कहा था कि 25 से 30 लोग तो वैसे इमरान खान को छोड़ जाएंगे, लेकिन एक शख्स ने छोड़ा। ये खुद नून लीग के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। फिर जनाब उसके बाद बल्ले के निशान लेने के बाद आज़ाद उम्मीदवार लिए गए। फिर जनाब लोगों ने चुन चुन कर एक एक निशान को देख कर पहचान कर ठप्पा लगाया। वहाँ जनाब धांधली नहीं हो सकी। उसके बाद फिर मैंडेट चोरी किया गया, वहाँ धांधला हुआ, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और फिर उससे बढ़कर जनाब जब वहाँ से भी काम नहीं चला तो फिर मखसूस नशिस्तें ही नहीं दी। तो इस तरह 23 नशिस्तें दी गई। अब जनाब 224 का मामला हो चुका है और यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा अब उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों ने सर्व किया है इस सारे मामले के अंदर। ख़ासतौर पर चीफ़ जस्टिस के बारे में सदीक जान ने कहा था कि अब जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे उनका टेन्योर कितना होगा, वो कितनी देर तक चीफ जस्टिस रह सकेंगे। इस पर एक ख़ास तरमीम होने वाली है आइन में। उस तरमीम के लिए इन्होंने बहुत सी तरमीमात करनी है, बहुत से अमेंडमेंट्स करनी है अपने फ़ायदे के लिए, चीज़ों को अपने हक में लाने के लिए। और उसमें सबसे पहले ये करेंगे कि उन्हें सादा अक्सरियत चाहिए थी और सादा अक्सरियत आज एक और डाका डाल के जनाब इनको मिल गई। उसमें सबसे पहले जनाब जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो ये ऐसे करेंगे कि आम तौर पर 65 साल तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सर्व कर सकते हैं। जैसे 65 साल के होंगे तो वो रिटायर हो जाते हैं। या तो सबसे पहले ये ऐसा करेंगे कि उम्र की हद बढ़ाकर 70 या 75 साल तक, 75 तो नहीं 70 साल तक कर देंगे जैसे युगांडा में होता है। या उसके अलावा ये ऐसा करेंगे कि टेन्योर
और 3 साल का कर देंगे कि जितनी उम्र में भी चीफ जस्टिस आते हैं, 60 साल की उम्र में आते हैं, 55 साल की उम्र में आते हैं, इस सूरत में वो 3 साल ही सर्व करेंगे, इसमें उम्र की हद ख़त्म कर दी जाएगी। ये 2 चीज़ें करने वाले हैं और ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं काजी फ़ायद ईसा, ये जनाब इस साल के अक्टूबर में फारिग हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस सारे मामले में अब हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि ये काजी फ़ायद ईसा तकरीबन 1 से 2 साल तक मज़ीद रहें। अगर ये टेन्योर को 3 साल तक बढ़ाते हैं तो ये आइंदा आने वाले 2 साल भी जनाब उनके खाते में डाल देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे हमारे हक़ में चीज़ें होती रहेंगी। अब अंदाज़ा कर लें पिछले चंद दिनों में जिस तरह फैसले आए हैं अदलिया की जानिब से, जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर सामने आए हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको साफ क्लियर नज़र आती हैं। अब यही नहीं, अब जनाब मैं आपको बता दूं कि कामरान खान ने एक बड़ा तहलका खेज़ ट्वीट किया है। वो कहते हैं, वाकिफ़ अहवाल कहते हैं कि इंतहाई गैर मामूली बात है कि नून लीग की जो हुकूमत है और इसहाक डार का उस हुकूमत में जो वज़ारत ख़ज़ाना होना वो इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान एक फ़ौजी जमहूरी क़यादत पर मुश्तमिल ताज़ा दम पुरअज़म हाइब्रिड हुकूमत निज़ाम जन्म दे रहा है। आप समझ रहे हैं, फ़ौजी जमहूरी क़यादत। इस निज़ाम में पहली बार मुआशी हिकमत अमली का रोड मैप, इस पर अमल दरामद का जो सारा मामला है वो GHQ और मुतलका शोबों के मुस्तनद माहिरीन पर मुश्तमिल SIFC के कांधों पर है। और आपको याद होगा कि जनाब SIFC का जो मामला था पिछले 1-2 साल में, वो ख़ुद आर्मी चीफ ने एक अथॉरिटी बनाई थी जो सारे मुआशी मामलात को सही करेगी, बाहर से फ़ंड्स लाएगी और पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है, जो डॉलर जमा किए जाते जो मामलात हैं उनको देखेगी। उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल ही पाया गया। और इसहाक डार, बहरहाल इसहाक डार हैं, नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि कम अज़ कम उनको वज़ीर ख़ारजा ही लगाते हैं, लिहाजा वो वज़ीर ख़ारजा होंगे। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा होंगे, जो पहले वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। फिर पाकिस्तान की किस्मत अगर ही हालात होने हैं। उससे बढ़कर जनाब अब फॉर्म 45 जो है वो अपलोड कर दिए जा चुके हैं और उनमें फॉर्म 47 वगैरह में इतना भंड मारा गया है, ट्विटर पे इस वक्त शोर मचा हुआ है। अगली वीडियो में उस पर बात करूँगा कि किस तरह 5 को 0, 9 को 8, 7 को 8 और 6 को 8 कर दिया गया है, कैसे 64 को 864 किया गया है, 184 को 2184 किया गया है। ये मामलात करके चीज़ों को बढ़ाया गया और वो साफ नज़र आता है कि किस तरह ये भंड मारे गए हैं। वो फॉर्म जनाब मोनिस इलाही ने, दीगर लोगों ने अपने फॉर्म 45, 47 शेयर किए कि जनाब किस तरह हमारे वोटों को कम किया गया, 7 को 0 कर दिया, यानी कि 784 है तो 084 कर दिया। और अगर तकरीबन अगर 15 वोट पड़े हैं तो उसको 915 कर दिया। तो इस तरह चीज़ें बढ़ाई गई हैं जो अंधे को भी नज़र आता है कि जनाब वोटों की गिनती कैसे कम की गई है। यानी कि किसी ने अगर 15 लिखना है तो आगे 0 तो कभी नहीं लिखेगा वो। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन उनको पता है कि ये कहाँ जाएंगे ये फॉर्म लेकर। ये मामला इनको घूम कर यहीं आना पड़ेगा। इलेक्शन के ट्रिब्यूनल में इलेक्शन कमीशन फिर जो फैसला करेगा वो सबके सामने है। ये सारे मामला थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।